शांति 3/12/83। संगम युगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर रत्नागर। आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदा सभी बच्चों ने किया है। किससे सौदा किया और किन्होंने किया? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना तो भोले हुए व चतुर हुए। दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं, लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया और विस्तार में जा रहे हैं। आप सबने एक में पदम पा लिया और वो अरब खरब गिनती ही रह गए। पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वो कलप कलप किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं, और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों से झूलते हो। रतन ही रतन है। हिसाब कर सकते हो कितने रतन मिले हैं? अमृत वेले आंख खोलते, बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते जाओ तो रत्नों के सौदागर, रत्नों के खान के मालिक हो। जितने कार्य में लगाएंगे उतने बढ़ते ही जाते। सौदा करना अर्थात माला माल बनना, तो सौदा करना आ गया है। सौदा कर लिया है, वह अभी करना है। सौदागर नंबर वार हैं, वह सभी नंबर 1 हैं। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी देख वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं। अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है। इसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वो गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे हैं जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है। ये स्मृति सदा निर्माण बनाए, स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं। इतना नशा रहता है, आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चों को देख हम और स्नेह दोनों आ
रहम और स्नेह दोनों आ रहे थे। ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वाले तो उन्हों को वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। आप सेंट हैं हो, वो इनोसेंट है, लेकिन अभी उन्हों को भी अंजलि दो। अंजलि देने आती है? आपके लाइन में उन्हों का नंबर अभी पीछे है, वह आगे हैं। क्या समझते हो? ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, ये दो साधन है राह दिखाने के। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी से अपनाओ। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित न रहे। आप सभी तो माला माल हो गए ना। ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नागर, बाप के अति स्नेही सदा सहयोगी सिकिलधे, पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवाधारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। मद्रास निवासियों प्रति सभी उमंग उत्साह में होना। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना। स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? क्या करेंगे? वो तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं, ये आवाज फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो ना। सभी आत्माएं जो वंचित हैं उन्हों को रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं और आगे भी करना है। अभी से ये लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर ये लहर फैला सकेंगे। ऐसी तैयारी है ना। सदा ये सोचो, जो अब तक कहाँ नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है जो सर्व आत्माओं को परिचय मिले और वो समझें, वर्णन करें, अनुभव करें कि बाप आ गए। अच्छा प्रश्न, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर, सबसे बड़ा खजाना है खुशी का। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। किस
प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं, विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं भाग्यशाली आत्मा बन जाते तो किसी का भी प्रभाव पड़ नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपावे तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव हो। प्रश्न, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? उत्तर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन? बाप। और बाप के साथ पाठ बजाने वाला, बाप के साथ पाठ बजाने वाले क्या हुए? विशेष पाठधारी। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यही सदा याद रहे। कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, लेकिन आप जैसा ऊंच पाठधारी नहीं बन सकता। महात्मा बन सकते, धर्म पिता बन सकते, वो मैसेंजर हैं। आप बच्चे हो, कितना रात दिन का फर्क है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, वह कभी भूलता कभी याद रहता। जब हैं ही बच्चे तो भूल कैसे सकते। अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी रहेगी। घर बैठे बिना मेहनत के बाप ने स्वयं आकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। आप लोग तो भटकते रहे, परिचय ही नहीं था, यथार्थ रूप का मालूम ही नहीं था। जिसको आया उसको ही बाप मान लिया। बड़ा भाई बाप समान हो सकता है, लेकिन भाई से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। पहचान ना होने के कारण ढूंढते रहे। बाप ने जब परिचय दिया तब पाया। तो ऐसे खुशी के खजाने में सदा खेलते रहो, मिट्टी से कभी नहीं खेलना। छोटे कुल के बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेल सकते, वो सदा रत्नों से खेलेंगे। अच्छा, ओम शांति।